30 जनवरी 1948 जिस दिन नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। मुकदमा चला और उसे फांसी दे दी गई, लेकिन एक रहस्य गोडसे की मौत के बाद भी बरकरार रहा। क्या गांधी की हत्या में सिर्फ गोडसे की प्लानिंग थी या इसमें किसी बड़े संगठन का हाथ था? नाथूराम गोडसे के दो संगठनों के साथ संबंध रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा। जहां हिंदू महासभा गोडसे को नायक मानती है और गांधी की हत्या का जश्न मनाती है, गोडसे की मूर्तियां बनाती है, तो वहीं एक तरफ उनकी तरफ से कहा जाता है कि गोडसे ने आरएसएस की सदस्यता त्याग दी थी। हालांकि सच तो ये भी है कि गांधी की हत्या से पहले गोडसे ने हिंदू महासभा की सदस्यता भी छोड़ दी थी। संघ से गोडसे का कितना और क्या रिश्ता था, इस विषय में जानेंगे नॉलेज फैक्ट 109 यूट्यूब चैनल पर। नाथूराम, जिसका जन्म 19 मई 1910 को हुई थी। पिता का नाम विनायक राव और मां का नाम लक्ष्मी था। नाथूराम से पहले दोनों की एक बेटी और 3 बेटे हुए थे, लेकिन बेटी पैदा होते ही चल बसे थे। इसलिए विनायक राव और लक्ष्मी को ये विश्वास हो गया कि उनके परिवार में सिर्फ लड़की ही बच सकती है। इसलिए जब अगला लड़का हुआ तो उन्होंने उसे एक लड़की की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। उसको कपड़े भी लड़कियों के पहनाए और उसकी नाक छेद कर उसे एक नथ पहना दी। यहीं से उसका नाम नाथूराम पड़ गया। नाथूराम के भाई गोपाल गोडसे अपनी किताब में लिखते हैं कि नाथूराम के शरीर में देवता आते थे और उसे कई अलौकिक शक्तियां हासिल थी, जिनसे एक बार उसने अपनी बड़ी बहन की बीमारी भी ठीक कर दी थी। 1929 में नाथूराम गोडसे ने पुणे में 10वीं का इम्तिहान दिया, लेकिन इसमें वो फेल हो गया। इसी बीच कांग्रेस नेताओं से प्रभावित होकर जुलूस में हिस्सा लेना और पब्लिक में भाषण देना शुरू कर दिया। इसी दौरान उसकी मुलाकात विनायक दामोदर सावरकर से हुई और वो हिंदुत्व के विचार से खूब प्रभावित हुआ और उसने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मीटिंग्स में भी जाना शुरू कर दिया। साथ ही वो हिंदू महासभा के अखबार के संपादन का भी काम संभाला करता था। गोपाल गोडसे के अनुसार वो शर्मीले स्वभाव का था और रोजगार के लिए कभी दर्जी तो कभी फल बेचने का काम करता था। संघ और नाथूराम के रिश्तों में तनातनी की शुरुआत एक किताब के चलते हुई थी। गोपाल गोडसे के पोते सत्याकी बताते हैं कि विनायक दामोदर सावरकर के बड़े भाई बाबूराव सावरकर ने एक किताब लिखी थी। इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन नाथूराम गोडसे ने किया था, लेकिन क्रेडिट सर संघ चालक गोलवलकर ने ले लिया था। इसी के चलते नाराज होकर 1942 में गोडसे ने एक संगठन बनाया और उसका नाम रखा हिंदू राष्ट्र दल। वहीं हिंदू महासभा से भी उसकी खटपट चलने लगी। 1946 में उसने इसी मुद्दे पर हिंदू महासभा से रिजाइन कर दिया। हालांकि फिर भी गांधी जी की हत्या के मुकदमे के वक्त हिंदू महासभा ने नाथूराम गोडसे का साथ दिया था। वहीं अब जानते हैं कि क्या गोडसे ने आरएसएस से इस्तीफा दिया था। तो 15 नवंबर 1949 ये वो तारीख थी जब नाथूराम, विनायक गोडसे और नारायण आप्टे को गांधी की हत्या के आरोप में फांसी पर चढ़ाया गया। आप्टे की मौत गोडसे से भी दर्दनाक हुई थी, क्योंकि उसे 2 बार फांसी पर चढ़ना पड़ा था। नाथूराम के भाई गोपाल विनायक गोडसे अपनी एक किताब में लिखते हैं कि उस सुबह फांसी घर ले जाने से पहले नाथूराम और नारायण आप्टे ने एक प्रार्थना की थी। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंद भूमि सुखम वर्धितोहम, यानी हे प्यार करने वाले मातृभूमि, मैं तुझे सदा नमस्कार करता हूँ, तूने मेरा सुख से पालन पोषण किया है। इन शब्दों से शुरू होने वाली ये प्रार्थना वही है जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में गाया जाता है। अदालत में उसके बयान के अनुसार उसने 1938 में ही आरएसएस से त्याग पत्र देकर हिंदू महासभा की सदस्यता ले ली थी, जबकि इस प्रार्थना की शुरुआत तो 1939 में हुई थी। उससे पहले आरएसएस में एक मराठी प्रार्थना गाई जाती थी। गोडसे का परिवार भी इस बात को नहीं मानता कि वो आरएसएस से अलग हुआ था। 1993 में गोडसे के भाई गोपाल की किताब आई थी। उसमें लिखा था, नाथूराम, गोविंद और दत्त्रेय, हम सब भाई हमेशा आरएसएस में एक्टिव मेंबर रहे थे। मतलब इतना कि घर के बजाय हम लोग आरएसएस में ही बड़े हुए। वो हमारा परिवार था। नाथूराम आरएसएस का बौद्धिक कार्यवाहक था। वहीं गांधी की हत्या के बाद गोलवलकर और आरएसएस एकदम परेशानी में थे, इसलिए नाथूराम ने कभी कुछ नहीं बताया। पर हमने आरएसएस छोड़ा नहीं था। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि आरएसएस ने ये ऑर्डर नहीं निकाला था कि जाओ गांधी को मार दो, पर हम संघ से बाहर नहीं थे।
वहीं लेखक धीरेन्द्र झा अपनी किताब गांधी असैसिन में लिखते हैं, गोडसे संघ के अहम कार्यकर्ता थे, उन्हें आरएसएस से निकाले जाने का कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है और न ही मुकदमे से पहले के बयान में गोडसे ने हिंदू महासभा के सदस्य बनने के बाद संघ छोड़ने का कोई उल्लेख किया है। साथ ही अदालत के बयान में भी उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वो संघ छोड़ने के बाद ही हिंदू महासभा में शामिल हुए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कब किया इस पर वो कुछ नहीं बोले। वहीं आरएसएस से जुड़े लोग कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि नाथूराम और गांधी जी की हत्या से उनका कुछ लेना देना नहीं था। नाथूराम के संघ छोड़ने की कोई सबूत मौजूद न होने पर बताया जाता है कि आरएसएस से निकाले जाने का कोई प्रोसेस नहीं है। जब तक कोई संघ को गुरु दक्षिणा देता रहता है तब तक वो आरएसएस में बना रहता है, जब बंद कर देता है तो वो बाहर माना जाता है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर लिखते हैं कि तब सरकार के पास ऐसे कई सबूत थे जो दिखाते थे कि एक कट्टरपंथी हिंदू संगठन महात्मा गांधी को मारना चाहता है, फिर भी सुरक्षा का बंदोबस्त सही से नहीं हुआ था। तब गृह मंत्री रहे सरदार पटेल ने गांधी की हत्या को अपनी नाकामी मानते हुए अपना इस्तीफा सौंप दिया था। हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके लिए तैयार न हुए और पटेल का इस्तीफा अस्वीकार कर दिया। गांधी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस पर बैन लगाया। हालांकि बैन बाद में वापस ले लिया गया, लेकिन पटेल ने आरएसएस से लिखित बयान लिया था कि वो मात्र एक सांस्कृतिक संगठन बन के रहेंगे, राजनीति में नहीं आएंगे। 11 सितंबर 1948 को लिखे एक खत में पटेल लिखते हैं कि आरएसएस ने हिंदू समाज की सेवा की है, लेकिन आपत्ति इस बात पर है कि आप बदले की भावना से मुसलमानों पर हमला करते हैं। आपके हर भाषण में सांप्रदायिक जहर भरा होता है। इसी का नतीजा हुआ कि देश को गांधी का बलिदान देना पड़ा। गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस के लोगों ने खुशियां मनाई और मिठाई बांटी। ऐसे में सरकार के लिए आरएसएस को बैन करना जरूरी हो गया था। वहीं अब जानते हैं कि आरएसएस के विषय में महात्मा गांधी के विचार क्या थे। आरएसएस की बाइबल गोलवलकर की लिखी बंच ऑफ थॉट्स में गांधी और उनके नेतृत्व दोनों के प्रति जहर उगला गया है। गोलवलकर लिखते हैं कि हिंदुओं की 1200 साल की गुलामी का कारण गांधी जैसे लोग हैं, जिन्होंने अहिंसा की बात कर हिंदुओं को नपुंसक बना दिया। गोडसे के गांधी के प्रति विचार इसी से मिले खाते हैं। वही गांधीवादी लेखक कुमार सप्तर्षि ने साल 2003 में गोडसे के समकालीन लोगों से बात कर एक लेख लिखा था। इसमें वो लिखते हैं, उन सभी लोगों का कहना था कि गोडसे के दिमाग में एक बात बहुत गहरी हो गई थी। हिंदू इसलिए पौरुषहीन हो गए क्योंकि वो हिंसक नहीं थे और गांधी की अहिंसा ने तो उन्हें और भी शक्तिहीन बना दिया। वहीं बाद के सालों में भी आरएसएस की तरफ से गांधी के प्रति ऐसी ही बातें कही गई। 1961 में दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था, हम गांधी की इज्जत करते हैं लेकिन उन्हें राष्ट्रपिता कहना बंद कर देना चाहिए। आगे भी समय समय पर आरएसएस ने गांधी की हत्या पर सफाई दी। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में 11 जनवरी 1970 को एक लेख छपा जिसमें लिखा था, नेहरू के पाकिस्तान समर्थक होने और गांधी जी के अनशन पर जाने से लोगों में भारी नाराजगी थी। ऐसे में नाथूराम गोडसे लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। गांधी की हत्या जनता के आक्रोश की अभिव्यक्ति थी। हालांकि आगे आने वाले सालों में आरएसएस के राजनीतिक विंग, पहले जनसंघ और बाद में भाजपा ने गोडसे से किनारा करना ही भला समझा, जिसके चलते हिंदू महासभा और संघ में मतभेद भी उपजा। जैसे राम के कारण रावण का जिक्र हमेशा होता रहेगा, वैसे ही गांधी के होने से ही गोडसे का जिक्र भी हमेशा होता रहेगा। ये सवाल भी पूछा जाता रहेगा कि वो लोग कौन थे जो गांधी की हत्या करना चाहते थे। लेकिन यह एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए गोडसे की पूजा करने वाले भी चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। तब भी लोकतंत्र था, इसलिए गोडसे की गोली मारकर हत्या नहीं की गई। उसे 6 घंटे का बयान पढ़ने का मौका दिया गया, अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया और तब जाकर उसे सजा मिली। वहीं उसकी हत्या नहीं हुई। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें।